Hello, student. Good morning. In the last segment, we understood how the Indian judiciary is more than just a system of court. It plays a vital role in protecting our fundamental rights. But how exactly does the judiciary ensure that our rights are not violated? Okay, so what power does the Supreme Court or High Court have to stop unjust laws or actions? तो इस लेसन के इस पार्ट में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत ही दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म हैं, दैट इज़ अ रिट ज्यूरिडिक्शंस एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। साथ ही साथ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ PIL हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस टू जस्टिस स्पेशली फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। So let's begin and see how the judiciary become the true guardian of our constitutions and our rights. Then student, अब जो हमने देखा, जो हमने समझा कि जुडिशरी का काम सिर्फ डिस्प्यूट्स को सेटल करना नहीं है, ओके, बाकी बल्कि जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी का ही होता है। यही हम पढ़ते आए हैं कि भाई सारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा, उसको पूरा राइट होता है कि कैसे वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, कैसे वॉयलेट होने से बचाए। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ने सुप्रीम कोर्ट को दो मेजर पावर दिए हैं जिनके थ्रू वो किसी भी वायलेशन ऑफ राइट का रेमेडी दे सकता है। फर्स्ट क्या है, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रिट ज्यूरिडिक्शंस को यूज़ कर सकता है, जैसे कि हबीज़ कार्पस, मैंडमस एक्सेट्रा। तो ये जो रिट्स इशू करके कोर्ट किसी के राइट को रीस्टोर करता है, उसे हाई कोर्ट को भी यही राइट होता है कि वो रिट इशू कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही, हाई कोर्ट भी रिट को इशू कर सकता है। ओके, देन सेकंड, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और उसका नॉन ऑपरेशन अनाउंस उसे कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। क्लियर? तो जो ये दोनों पॉइंट आपके दिए हुए हैं वो यही है कि एक तो फर्स्ट कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर हम सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, उसका जो रोल प्ले होता है वो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर की तरह होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशंस को वो इंटरप्रेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। अब ये जो सेकेंड रोल है वो ये है भाई, इसको एक सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी जाती है जिससे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है, सपोज़ करो गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है, ठीक, और वो हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो उस लॉ को रोक देगी। वो ये बोलेगी कि ये लॉ ठीक नहीं है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए, तो वो उस लॉ को रोक सकती है। इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये बहुत सरप्राइजिंग है